आज मैं आपसे जो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वह वट सावित्री का व्रत कथा है और इसमें जो पूजा की सामग्री लगती है उसकी लिस्ट मैं बताऊंगी और पूजा करने का जो नियम है वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री पूजा में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पूजा के लिए पहले तो लोटा में जल ले लें, मौली धागा, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चूना, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक और धूप, 5 फल जिसमें लीची अति आवश्यक है, श्रृंगार की सामग्री तथा दान की सामग्री को एकत्रित कर लीजिए। अब जान लेते हैं कि पूजा किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ कपड़े को पहन लें। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। अब पूजा के लिए वट सावित्री के वृक्ष के पास जाकर के पूजा करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले वट के तने और जड़ के पास पानी डालें। उसके बाद उसे सींचने के बाद 7 बार कच्चे सूत से धागा लपेटें, 3 बार परिक्रमा करें। साथ ही पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। चंदन, धूप, बत्ती, अगरबत्ती दिखा करके प्रसाद अर्पित करें और भगवान से, माता सावित्री से और सत्यवान से हाथ जोड़कर अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद कथा को सुनें। तो अब मैं इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की कथा को भी आपसे शेयर करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा कि वट सावित्री व्रत का कथा क्या है। उसके बाद मैं शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वट सावित्री के दिन नहीं करनी चाहिए, जिसको अगर गलती से भी हो जाए तो इसका प्रभाव हमारे सुहाग पे, हमारे घर के संसार पे बहुत ही बुरा पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए माता सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत कर पूजन कर पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लेने का वादा किया। कन्या के जन्म के बाद कन्या जब युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करने के जब लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, धूमसेन जिसका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वन में रहते हैं, उन्हीं के एकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति और गाथा सुनकर मैंने उन्हें अपने पति स्वरूप में वरण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री, जिस सत्यवान को तुमने अपने पति के स्वरूप में स्वीकार किया है उसकी आयु बहुत ही कम है। तुम्हारे 12 साल होने के उपरांत सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य पुरुष को अपने पति के रूप में चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि नहीं पिताजी, मैं आर्य समाज में जन्मी हूँ। मैं आर्य कन्या होने के नाते जब तक सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब चाहे जो भी हो, अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछती है। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन तिथि पूर्व से ही सावित्री को उपवास शुरू कर दिया। उसने 3 दिन पहले से ही वट सावित्री व्रत का उपवास शुरू किया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा तो सावित्री ने भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल में चल पड़ी। जंगल में सत्यवान पहुंचा, लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। सावित्री जानती थी कि आज उसके पति का मृत्यु होगा। वह अपने पति को वृक्ष से नीचे उतरने के लिए बोलती है।
सत्यवान ब्रिज से नीचे उतरता है। सावित्री उसे बर्फ के ब्रिज के नीचे लेटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख देती है। देखते ही देखते यमराज ब्रह्मा जी के विधान की स्वरूप सत्यवान के प्राण हरने के लिए वट वृक्ष के सामने आ जाते हैं और ब्रह्मा जी के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट कर देते हैं और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल देते हैं। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने जब देखा तो उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पे पत्नी, यही धर्म है और यही मेरी मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं वह तुम्हें वर दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। सावित्री फिर से उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा। वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं होता, उनकी कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं पति के बिना किस प्रकार माँ बन सकती हूँ? अपना तीसरा वचन पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान और विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची थी। उन्हें नेत्र की ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इसी प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री की पतिव्रता धर्म का पालन होने लगा और इसी दिन से हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत का पालन करने लगी। अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वट वृक्ष सावित्री देवी की पूजा के दिन सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन काले, नीले और सफ़ेद वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और हमारे जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री की परिक्रमा के वक्त किसी भी प्रकार से अन्य सुहागिनों के पैर से हमारा पैर नहीं लगना चाहिए। इससे हमारे व्रत का खंडित होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तीसरी बात है कि अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत का उठा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने ससुराल से वट सावित्री व्रत को न करके आप अपने मायके से करें और जो भी सुहाग की सामग्रियां हैं वो अपने मायके वाले से ही लें। इससे आपके सौभाग में बढ़ंती होती है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ से जुड़े उपाय करते हैं, लेकिन व्रती को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इस गलती को न करे और बड़ के टहनियों को न तोड़े। इससे हमारे सुहाग पे खतरा मंडरा सकता है और माता सावित्री नाराज हो सकती हैं। पांचवा जो है कि इस दिन हमें किसी भी प्रकार से मन में क्लेश, द्वेष भाव किसी के प्रति नहीं रखना है। छठी जो बात है, वट सावित्री व्रत की कथा को अवश्य ही सुने और व्रत की कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए। इससे पूजा खंडित हो जाती है और हमें वट सावित्री पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। इस दिन किसी भी महिला ने अगर आपके घर में व्रत रखा हो तो तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये है सभी गलतियां जो इस दिन सुहागिनों को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आई होप सो कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।